सवाल खड़ा करना कि जो लोग नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ सोचते हैं उनको जर्मनी को याद करना चाहिए, तो क्या नरेंद्र मोदी की तुलना वो हिटलर से कर रहे हैं? बीजेपी ने ये सवाल उठाया है प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडे काटजू के एक लेख के बाद। 15 फरवरी को द हिंदू अखबार में लिखे अपने लेख में काटजू ने गुजरात दंगे का जिक्र करते हुए लोगों को जर्मनी की भूल से सीखने की सलाह दी है। मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि अगर वो वाकई देश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो लेख में लिखी मेरी बातों को ध्यान में रखें, अन्यथा भारत के लोग भी वही भूल करेंगे जो जर्मनी के लोगों ने 1933 में की थी। जस्टिस काटजू ने अपने पूरे लेख में कहीं हिटलर का नाम नहीं लिया है, लेकिन 1933 में जर्मनी के लोगों की जिस भूल की ओर उन्होंने इशारा किया है उसका रिश्ता हिटलर से ही है। दरअसल 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में हिटलर को सफलता नहीं मिली थी। इसी के बाद हिटलर ने दुष्प्रचार का सहारा लिया और अपने आप को इस रूप में पेश किया कि इकलौता हिटलर ही जर्मनी का उद्धार कर सकता है। जर्मनी के ज्यादातर लोगों ने हिटलर का साथ दिया और नतीजा ये हुआ कि 1933 में हिटलर चांसलर बन बैठा। चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और अपने सारे विरोधियों का दमन शुरू कर दिया। और देश के सामने एक लेख में ये सवाल खड़ा करना कि जो लोग नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ सोचते हैं उनको जर्मनी को याद करना चाहिए, तो क्या नरेंद्र मोदी की तुलना वो हिटलर से कर रहे हैं? बीजेपी के इस आरोप की पड़ताल से पहले काटजू के एक और खास नजरिए पर जो उन्होंने द हिंदू अखबार के जरिए पूरे देश को बताया है। जो लोग ये कहते हैं कि 2002 में गोधरा कांड की प्रतिक्रिया में मुस्लिमों का कत्ल हुआ, उन्हें जर्मनी में नवंबर 1938 में हुए वाकये को याद रखना चाहिए। तब जर्मनी में सभी यहूदी लोगों पर हमला हुआ था। नाजी सरकार ने दावा किया था कि एक यहूदी युवक ने पेरिस में जर्मन राजनयिक की जो हत्या की थी उसी की प्रतिक्रिया में यहूदियों पर हमला हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि नाजी सरकार ने साजिश के तहत लोगों की भावनाओं को भड़काया और यहूदियों पर हमले करवाए। अपने लेख में जस्टिस काटजू आगे लिखते हैं, 2002 में जिस तरह से गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्ल हुआ उसे ना तो कभी भुलाया जा सकता है ना माफ किया जा सकता है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। लेकिन दंगे के दाग को मोदी के दामन से नहीं छुड़ाया जा सकता है। मोदी के समर्थक दावा करते हैं कि दंगों में मोदी का हाथ नहीं था। ये भी कहा जाता है कि किसी कोर्ट में उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि दंगों में मोदी का कोई हाथ नहीं था। जस्टिस काटजू के इस लेख के बाद उन पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने लिखा, जस्टिस काटजू की अपील पूरी तरह से राजनीतिक है। वो किसी कांग्रेसी से ज्यादा कांग्रेसी दिख रहे हैं। मैंने वो बयान पढ़ा, मेरा जवाब है कि अरुण जेटली साहब तुरंत इस्तीफा दें, राजनीति से इस्तीफा दें। वो राजनीति लायक है नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत झूठ बोला। न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू जी को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उनके विचार राजनीतिक हो रहे हैं, जो बुरी तरह से हो रहे हैं, तो उनको अपने पद का त्याग करना चाहिए। किसको इस्तीफा देना चाहिए, किसको पद पर बना रहना चाहिए, इस पर आखिरी फैसला आपका। वैसे इस मामले में एक और बड़ा सवाल है कि क्या जस्टिस काटजू केवल एनडीए शासित सरकारों पर ही निशाना साधते हैं? क्या श्री मार्कंडे काटजू जी ने, जैसा अरुण जी ने लिखा है, कभी कांग्रेस के मैसिव